नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार जिसे देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में यह त्योहार 6 जुलाई को है। दिन है रविवार। तो आइए इस खास दिन के महत्व, पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में जानेंगे। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं या हिंदू संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। देवसैनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशैनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत ही खास मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद यानी कि देव उठनी एकादशी को जागृत होते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह को मिलाकर बनता है। दोस्तों, इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे सभी कार्य बंद हो जाते हैं। यह समय भक्ति, जप, तप और आध्यात्मिक चिंतन और साधना का माना गया है। इस एकादशी के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार देवसैनी एकादशी 2025 में 5 जुलाई 2025 शाम को 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई 2025 रात 9:14 पर समाप्त होगी। और व्रत का जो पारण है वो 7 जुलाई 2025 को 5:29 से लेकर 8:16 के बीच में किया जाएगा। इस दिन साध्य योग, शुभ योग और त्रिपुष्कर योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, ये योग पूजा और व्रत को और भी फलदायी बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4:08 से लेकर 4:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अब दोस्तों, चलिए जानते हैं देवसैनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। देखिए दोस्तों, इस दिन घर में पूजा की जगह पर या फिर घर के जो मंदिर है उसको साफ सुथरा करना चाहिए और उस पे गंगा जल छिड़क के उसे पवित्र कर देना है। एक चौकी लगाएं और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद पूजा की सामग्री सब एकत्रित करें, जैसे कि तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल, खीर और पंचामृत, ये सब आप तैयार करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण होता है और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। देखिए, आपके पास ज्यादा समय है तो आप देरी तक पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर ही पूजा करके समाप्त कर सकते। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को पीताम्बर पहनाएं, पीले रंग का वस्त्र, और उसके बाद धूप, दीप, पुष्प और भोग अर्पित, और उसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या फिर भगवत गीता या फिर एकादशी महात्म्य का पाठ करें और उसके बाद देवसैनी एकादशी पर व्रत का कथा सुने। एक प्रसिद्ध कथा राजा मानधाता की है, जिन्होंने इस व्रत को करके अपने राज्य को अकाल से मुक्ति दिलाई थी। और पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सभी अपने परिवारजनों में प्रसाद वितरित करें। देखिए दोस्तों, इस दिन के कुछ खास नियम भी होते हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नियम का पालन आप अपने हिसाब से करिएगा। जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उसी हिसाब से आप अपने नियम का पालन कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने व्रत के नियम का पालन करेंगे। व्रत की जो शुरुआत है वो 10वीं तिथि यानी कि 5 जुलाई की रात से हो रही है। तो इस दिन आप लोग तामसिक भोजन यानी कि लहसुन, प्याज, मांस आदि से बचें। इसका तो पालन सभी कर सकते हैं। तो उस दिन आप लोगों को 5 जुलाई को तामसिक भोजन नहीं करना है। और उसके बाद कुछ भक्त निर्जला उपवास करते हैं और कुछ फलाहारी रहते हैं, जिसमें कि दूध, दही, ड्राई फ्रूट और फल वगैरह खाकर व्रत करते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप निर्जला रह सकते हैं तभी निर्जला रहिए, अदरवाइज आप फलाहार भी रह सकते हैं। एकादशी व्रत में जौ, गेहूं, मूंग दाल और पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें। देखिए, एकादशी व्रत के दिन जौ, गेहूं, मूंग दाल और पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को दुख न दें। इस दिन आपको दूसरों को दुख भी नहीं देना चाहिए और रात को जागरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए।
तो देखिए, अगर आप रात भर जग सकते हैं तो जगिए, या फिर आप लोग 12 या 1 बजे तक जगकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग 1-2 घंटे के लिए सो सकते हैं। और व्रत का जो पारण है वो 7 जुलाई को किया जाएगा। अब पारण से पहले ब्राह्मण, गाय, जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। तो देखिए दोस्तों, इस एकादशी से जुड़ी हुई एक जो कथा है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश के राजा मानधाता के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने ऋषि अंगिरा से इसका समाधान पूछा। ऋषि ने उन्हें देवसैनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे भक्ति भाव से यह व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उनके राज्य में अकाल समाप्त हुआ और सुख समृद्धि लौट आई। नियम और संयम के साथ व्रत करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवसैनी एकादशी 2025 की पूरी जानकारी। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अपने अनुभव या फिर पूजा की तैयारी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।